Hello students. So last class we have discussed about the current ratio. So today we will discuss about the liquidity ratio. As you can see from the board, your liquidity ratio is otherwise known as liquid ratio, is otherwise known as quick ratio or otherwise known as acid test ratio. That means इसको हम quick ratio भी बोल सकते हैं और it is otherwise known as acid test ratio. Okay. Now liquid ratio का मतलब क्या होता है? As we have already read, liquid ratio measures the ability of the enterprise to meet its short-term obligations. Short-term obligations means whatever your payment would be done in the short term, that is within 12 months. Okay, so that could be defined with the help of liquidity ratio. Okay, so short-term obligation can be otherwise considered as your what? Current liabilities. Okay, so now we will go through the formula. Okay, so liquid or quick ratio is equals to, what is the formula? Liquid assets or quick assets, as liquid assets would be also considered as your quick assets divided by current liabilities. Okay, now quick assets का मतलब क्या होता है? Already we have read about the current assets. ठीक है, current assets के बारे में हम लोग already पढ़ चुके हैं. So current assets के अंदर में we have to see that which type of current assets would be converted easily into cash, जिसका cash में conversion quickly होगा, फटाफट होगा, easily होगा. Okay, so that would be considered as your quick assets. So overall we can say that quick assets is a part of current assets. जो भी हमारा current assets होता है ना, current assets, so whatever current assets would be there, ठीक है, जो भी करंट एसेट्स होगा उसके अंदर का जो भी पार्ट होगा, ओके, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट? दैट वुड बी कंसीडर्ड एज क्विक एसेट्स. ओके, सो वी कैन से दैट क्विक एसेट्स इज ए पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स. ऑल क्विक एसेट्स आर करंट एसेट्स बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट द क्विक एसेट्स. ठीक है, अब हमको देखना है कि करंट एसेट्स में कौन कौन सा एसेट्स को हम क्विकली चेंज कर सकते हैं. दैट वुड बी कंसीडर्ड एज योर क्विक एसेट्स. फॉर एग्जांपल, सपोज कैश. ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ऑलरेडी वी हैव रेड अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, व्हाट डज इट कंप्राइजेस? ये दो चीज में आता है. एक आता है क्या? कैश इन हैंड, और एक क्या आएगा? कैश एट बैंक. ठीक है, इसके अंदर में दो चीज आएगा. वन इज योर कैश इन हैंड एंड सेकंड वन इज योर कैश एट बैंक. तो ऑलरेडी ये लिक्विड फॉर्म में है. ओके, सो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट? दिस वुड बी कंसीडर्ड एज योर व्हाट? एज क्विक एसेट्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट और क्या आता है? मोर प्रोबेबली डेटर प्लस क्या? प्लस बिल रिसीवेबल. ठीक है, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इज अदरवाइज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल. ठीक है, तो डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब कस्टमर. तो ऑलरेडी हम गुड्स बेच चुके हैं कस्टमर को. ठीक है, बस खाली पैसा मिलना है. सो डेटर वुड बी आल्सो कंसीडर्ड एज योर व्हाट? एज योर क्विक एसेट्स. उसको हम क्या मान के चलेंगे? उसको हम क्विक एसेट्स मानेंगे. क्यों? क्योंकि कस्टमर को लास्ट प्रोसेस क्या है? पैसा लेना. सिमिलरली बिल, एज वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके, वी कुड प्रिपेयर ए बिल ऑन द अकाउंट रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल. बिल दिखा के तुरंत पैसा मिल जाएगा. सो दिस वुड बी आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ व्हाट? एज ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स. ओके, नाउ स्टॉक इज अदरवाइज नोन एज इन्वेंटरी. अब देखो, इन्वेंटरी में क्या होता है? इन्वेंटरी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज योर क्विक एसेट्स. व्हाई? बिकॉज इट विल टेक सम टाइम. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से स्टॉक आइटम्स होता है, उसको बेचने के लिए क्या लगेगा? कुछ टाइम लगेगा. क्विकली हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाएंगे. किसमें? कैश में. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट इन्वेंटरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स. इन्वेंटरी क्या है? इन्वेंटरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स. ओके, सिमिलरली वन मोर इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी हम सब जानते हैं. एनी एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन पेड इन एडवांस. हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं. ठीक है, तो बस हमको अब क्या देना है? हमको सर्विस देना है. सो दिस वुड आल्सो बी नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स. ओके, सो ओवरऑल वी कैन से दैट व्हाट इज द फॉर्मूला? योर क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू योर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. ठीक है, तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्विक एसेट्स वुड बी, क्विक एसेट्स is equals to, we can say that
करेंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस, उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, स्टॉक, इन्वेंटरी। क्यों? क्योंकि इसमें हम, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर क्विक एसेट्स। हम इन्वेंटरी को कैश में हम ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, उतना जल्दी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो माइनस क्या करेंगे हम, माइनस इन्वेंटरी, देन माइनस व्हाट, माइनस योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा उसको हम माइनस करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ऑफ योर क्विक एसेट्स। ओके, सिमिलरली करंट लायबिलिटी एज वी हैव रेड, जो करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, okay, outstanding expenses, so that would be considered as, the formula remains same of your current liabilities. Okay, so now we will solve the practical questions from the board. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे calculate the liquid ratio, क्या क्या दिया हुआ है, current liabilities 50,000, current assets 80,000, inventory 25,000, prepaid expenses 5,000, and trade receivable has been given 30,000, and we are required to calculate the liquid ratio. ठीक है, so already as we have read, liquid ratio का formula क्या होता है, liquid ratio is equals to quick assets divided by current liabilities, quick assets divided by current liabilities. Okay, now quick assets का formula क्या है, as we can able to calculate क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला, करेंट एसेट्स माइनस क्या, माइनस, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनस इन्वेंटरी, देन माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन सी दैट करेंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, 80,000, सो करेंट एसेट इज 80,000 माइनस इन्वेंटरी, इन्वेंटरी इज हाउ मच, 25,000, ठीक है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, 5,000, ठीक है। सो हाउ मच इट विल बी, इट विल बी रुपीज 50,000, so this will be your rupees 50,000. Again your current liability has been given, current liability has been given how much, rupees 50,000, current liability भी दिया हुआ है 50,000, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। सो क्विक रेशियो वुड बी क्विक रेशियो, ठीक है। सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स कितना है 50,000, 50,000 divided by how much, 50,000. So how much will be the answer? Answer would be 1:1. This is the answer. ठीक है, and always remember, okay, as we can see, your 50,000 divided by 50,000, that is equals to how much? That is equals to 1:1. Okay, and always remember ideal liquid ratio कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 1:1. लास्ट क्लास वी हैव रेड दैट आइडियल कोई करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1, इतना कम से कम होना चाहिए। सो आइडियल लिक्विड रेशियो का कन्वर्शन कितना होना चाहिए, रेट 1:1। अगर 1:1 है या उससे ज्यादा होगा, दैट मीन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लिक्विड पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड। सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन वी कैन सी फ्रॉम द बोर्ड, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज गिवन हाउ मच, 1,80,000, टोटल डेब्ट इज गिवन हाउ मच, 3,90,000, अगेन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज गिवन हाउ मच, 3 lakhs, एंड इन्वेंटरी इज गिवन रुपीज 90,000, ठीक है। एंड नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। सो ऑलरेडी वी हैव रेड द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो would be quick assets divided by current liabilities, quick assets divided by current liabilities, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहां पर देखो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट भी, लॉन्ग टर्म डेब्ट इज आल्सो बी गिवन। So formula is your liquid ratio is equals to quick assets divided by current liabilities. Okay. So first of all, as we know, we have already read working capital का मतलब क्या होता है. Already we have read the formula. Working capital is equals to current assets minus current liabilities. Okay. Now total debts is given 3,90,000. Total debt का मतलब क्या होता है? Total outside liabilities. जो कि total कर्जा कंपनी का कितना है? 3,90,000. ठीक है. So that means again long term debt भी दिया हुआ है. सुनो,
debt is of two types. Okay, one is your short term debt. Short term debt को हम क्या बोलेंगे? Short term obligation, that would be otherwise known as your current liabilities, and one is your long term debt. Okay, so that means जब हम total debts बोलते हैं ना, so total debts is equals to, what do you mean by total debt? मतलब total खर्चा, that means your total outsiders liabilities. It would be otherwise known as टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज. तो दो टाइप का हम लोग का डेप्ट होता है. एक होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस, और एक कर्जा कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लॉन्ग टर्म डेट? मतलब क्या? दिस आर दोस डेट्स व्हिच वुड बी पेएबल आफ्टर 1 ईयर. एक साल के बाद अगर हम पेमेंट करते हैं, मोर देन 1 ईयर के बाद पेमेंट करेंगे, इट वुड बी कंसिडर्ड एज योर व्हाट? लॉन्ग टर्म डेट. Short term debt means your what? These are those debt which would be payable within a year. That means within 12 months. So short term debt is otherwise known as your what? Current liabilities. तो उसको हम कौन सा नाम से जानते हैं? Short term debt is otherwise known as current liabilities. ठीक है? तो total debt मेरा दिया हुआ है कितना? 3,90,000 is equals to long term debt is given how much? 3 lakhs plus current liability. So what will be the current liability? Current liability would be 3,90,000 minus 3 lakhs. This would be how much? This would be rupees 90,000. Okay, so we have already calculated our current liabilities. Now working capital has been given. Working capital कितना दिया हुआ है? 1,80,000. ठीक है. Working capital का फॉर्मूला क्या होता है? Current assets. So your working capital का फॉर्मूला current assets minus current liability. ठीक है. So from here we can derive current assets is equals to what? Your working capital plus current liability. So working capital कितना दिया हुआ है? 1,80,000. So working capital we have calculated 1,80,000 plus current liability कितना दिया हुआ है? Current liability we have calculated how much? 90,000. Okay. So this will be how much? This will be rupees 2,70,000. We have already calculated our your current assets. ठीक है. अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है क्विक एसेट्स. तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस व्हाट? माइनस इन्वेंटरी. इन्वेंटरी इज गिवन, सो माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. ठीक है. सो करंट एसेट्स वी हैव कैलकुलेटेड हाउ मच? 2,70,000. ओके. माइनस इन्वेंटरी. इन्वेंटरी कितना दिया हुआ है? 90,000. So this will be how much? This would be rupees 1,80,000. So this is your quick assets. Okay. And current liability we have already calculated. ठीक है. So current liability कितना है? 90,000 we have calculated. निकालना क्या है हमको? Liquid ratio. So liquid ratio is equals to quick assets. Quick asset we have calculated how much? 1,80,000 divided by current liability. And current liability we have calculated how much? 90,000. So this is equals to how much? This would be your 2:1. Okay, so this is our answer. Okay, so this is how we are required to solve the practical question of liquidity ratio. So thank you. That's all for today.